हेलो एंड वेलकम। सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर आपके वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती। सब्सक्राइब करना काफ़ी नहीं है, बेल आइकन भी दबाएंगे तब जाके नोटिफिकेशन आएगी। ओके, अब आज के वीडियो में हम जो आज ही नायब तहसीलदार के 75 पोस्ट्स आउट हुए हैं उनका सिलेबस डिस्कशन करेंगे और आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताएंगे क्या हो सकती है नायब तहसीलदार एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है कैसे आप हमारा कंप्लीट नायब तहसीलदार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर पे ये 500 से 600 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाइए और ऑफर खत्म होने वाली है, तो ऑफर खत्म होने से पहले जुड़ जाइए। जुड़ने का तरीका स्क्रीन पे लिखा है। अब यहाँ पे आज ही के दिन आपके 75 पोस्ट्स नायब तहसीलदार के आउट हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला था उर्दू का हटाया गया था, लेकिन मैंने बोला था उर्दू रखा जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाएगा। वही हुआ। उर्दू आपका पेपर सेकंड है, क्वालिफाइंग नेचर का है, बस क्वालिफाई करना पड़ेगा। पेपर वन जो है 120 क्वेश्चंस का, उसी के ऊपर मेरिट लास्ट में डिसाइड होगा। ये मार्क्स नहीं गिने जाएंगे, बस पास करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा पेपर सेकंड उर्दू का। और यहां पे आपको ये भी बता दूं, इंटरव्यू बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पिछली बार तो इंटरव्यू था। बच्चों, इस बार इंटरव्यू नायब तहसीलदार बैच में नहीं है, नायब तहसीलदार पोस्ट्स के लिए नहीं है। और यहां पे ये इंटरव्यू को हटाया गया है। इस डेट पे एक नोटिफिकेशन आके नायब तहसीलदार पोस्ट्स का इंटरव्यू हटा दिया गया है। ये रहा आपके सामने सिलेबस है नायब तहसीलदार का। ओके, देखो पेपर वन जो है ना एमसीक्यू टाइप का है, पेपर टू उर्दू का है। पेपर वन और पेपर टू दोनों देने पड़ेंगे, यही कंपलसरी है, इंटरव्यू नहीं है उसके बाद। ओके, पेपर वन में जो बच्चा ओपन मेरिट से होगा और 20% मार्क्स लाएगा उसी को पेपर टू में बैठने का मौका मिलेगा। पेपर वन में जो बच्चा 15% लाएगा बाकी कैटेगरी से ओपन मेरिट के बगैर 15% लाएगा, उन्हीं को पेपर टू दिया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको बता दूं पेपर टू में क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% आपके ओपन मेरिट के लिए रखा गया है। 40% जो बच्चा लाएगा ओपन मेरिट के लिए पेपर टू उर्दू में क्वालिफाई किया उसने, बस फिर पेपर वन के ऊपर ही 120 क्वेश्चंस जो है 120 मार्क्स जो है मेरिट डिसाइड होगा, फाइनल कट ऑफ जो भी है डिसाइड होगा। अच्छा, ओपन मेरिट के लिए 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है ना, पेपर टू मतलब उर्दू क्वालिफाई करने के लिए। और आपको बता दूं ईच सेक्शन में 33% लाने पड़ेंगे, रीडिंग सेक्शन में भी, राइटिंग सेक्शन में भी, क्योंकि उर्दू में रीडिंग और राइटिंग सेक्शन होता है। हम ये आपको डिटेल में आगे बताएंगे उर्दू के बैचेस में, उर्दू के क्लासेस में कैसे आप कर सकेंगे। एक भी बच्चा आप में गिरना नहीं चाहिए इस उर्दू के सेक्शन में, इतने जबरदस्त आपको पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। पेपर वन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर टू तो बस क्वालिफाई करना है, लेकिन पेपर वन जिसके ऊपर लास्ट में मेरिट डिसाइड होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर लास्ट में मेरिट डिसाइड होगा। पेपर वन जो है 120 मार्क्स का है, 2 घंटे का पेपर है, और 36 मार्क्स आपके करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के ऊपर है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का ये जो पोर्शन है याद रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। वो ज़माना चला गया जब ऊपर ऊपर से वन शॉट या ऊपर ऊपर से देखते थे कोई वीडियो तो थोड़ा सा सिलेक्शन भी हो जाती थी, वो ज़माना चला गया। हम बहुत डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, इतना अच्छे से कि आपको कोई दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा कोई इंटरनेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी कोई बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे मटेरियल से बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ही जगह पे सब कुछ मिले, इस तरह से आपको पढ़ाएंगे। और हमारे कंटेंट से बाहर कुछ भी ना आए एग्जाम में, इतना डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अब डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अब जेकेएसएसबी ने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि सब बच्चों ने पढ़ा हुआ होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जेकेएसएसबी तो अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा ही। आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं पूरे जेएंडके के एग्जाम्स में, तो हम आपको हर एक तरीके से पढ़ाएंगे, हर एक कंपोनेंट बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको पहले लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स के बाद आपको एमसीक्यू लेक्चर सीरीज के बाद हर एक कंपोनेंट, हर एक लाइन के ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से लेक्चर सीरीज मिलेगी। हम आपको A to Z पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज देंगे, फिर आपका एमसीक्यू सीरीज होगा और फिर आपका टेस्ट सीरीज होगा। लेक्चर सीरीज, एमसीक्यू सीरीज, टेस्ट सीरीज। जिस बच्चे ने तीनों
तीनों जगहें बहुत अच्छी तरह से अपना फोकस दिया और तीनों जगहों पे अच्छा ज़्यादा फोकस हार्डवर्क किया। लेक्चर सीरीज के ऊपर भी, एमसीक्यू सीरीज के ऊपर भी टाइम दिया और फिर टेस्ट सीरीज के ऊपर भी मेहनत किया, हार्डवर्क किया। वो तीनों लेवल्स पे जब कोई बच्चा पूरा फोकस करेगा, बाकी जिम्मेवारी हमारी है कि अगर आप सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हमें चाहिए आपकी डेडिकेशन, हमें चाहिए आपका सीरियसनेस। हम तो पढ़ाएंगे लेकिन आपको पढ़ना है, हम तो मेहनत करेंगे, आप तो आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, इतना अच्छा कि आप 5-5, 6-6 बुक से वो मटेरियल नहीं ढूंढ पाएंगे जो हम लेक्चर में आपको देंगे। लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे, आपको पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज देखना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा एमसीक्यू सीरीज देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी और उसके बाद भी आपको खुद जाके और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत है और अभी से स्टार्ट करने का है आपको। ये नहीं कि 2 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, एक दिन भी पीछे रह गए तो हजारों बच्चे आगे चले जाएंगे। आपको पता है, अपना टाइम टेबल अभी उठ के बना लो, अपने बुक्स, अपने सेट अलग से अभी उठ के कर लो, अभी से तैयार कर लो, अभी से जो बुक लानी है, जो नोटबुक लानी है, सब कुछ अपने सामने रखो और फिर अभी से स्टार्ट करो। तो यहां पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम इस कंपोनेंट के बहुत ज्यादा माहिर है। मैंने कितनी बार ये डिटेल में आपको चीजें पढ़ाई है, कितनी बार ये मैंने कितनी बार डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। हम इन कंपोनेंट्स के बहुत ज़्यादा माहिर हैं, हमें पता है क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, कौन सी चीज़ें ऐसी है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। हम बुक्स का मटेरियल डालेंगे, इंटरनेट का मटेरियल डालेंगे, वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स गवर्नमेंट के जो है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आजकल, वो मटेरियल आपके टॉपिक के अंदर डालेंगे। इन शॉर्ट, आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस जो पढ़ाएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप लास्ट में एग्जाम के दिन हमें बोलते हो कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, हम जब फिर बोलते हैं क्या टेस्ट सीरीज दी थी, क्या एमसीक्यू सीरीज देखी, क्या सारे लेक्चर्स देखे थे, तो फिर आप बोलते हैं सर पूरा नहीं देखा था, आधा ही देखा था। फिर जब हम दिखाते हैं नहीं, हमने जो पढ़ा है उसी के अंदर सब कुछ निकला है, फिर आपका दिमाग ठिकाने आ जाता है कि सर मुझे लगा शायद ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट, हमारे पे ऊपर भरोसा करो, पिछले 10-15 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। ठीक है, इतना दिमाग में रखो, हम बहुत बेहतरीन तरीके से ये आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और कंप्यूटर। ओके, उसके साथ साथ रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, और उसके साथ साथ उर्दू जो है ये बहुत बेहतरीन तरीके से अभी हमारी एप्लीकेशन पे चल ही रहा है। और इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करो ताकि हम आपके टेस्ट भी ले लें। जो भी बच्चा अभी तक हमारी एप्लीकेशन पे नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाओ, ऑफ़र ख़त्म होने से पहले जुड़ जाना। ऑफ़र के बाद शायद यही बैच आपको 3000 के आसपास मिल जाएगा, अभी 500 से 600 रुपये के आसपास यही बैच आपको मिल रहा है। तो ऑफ़र ख़त्म होने से पहले जुड़ जाइए। ओके, लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी यही है, मेहनत करो, सिलेबस आपके सामने है, एंटी पोस्टर्स का वेट कर रहे थे वो निकले, सिलेबस आपके सामने है, अब धमाल उठाओ, अब इस सिलेबस की लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ो, हर एक लाइन अच्छे से पढ़ो। फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब कि यहां से साइंस नहीं पढ़ना, यहां से करंट अफेयर पढ़ना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी, आपको इसी तरह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपको बायोटेक्नोलॉजी, आपको नैनो टेक्नोलॉजी, आपको डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक्स बहुत डिटेल में पढ़ो। हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, हमारा जो पढ़ाया हुआ है बस वही फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि हम उधर ही खत्म नहीं होंगे। लेक्चर देंगे, लेक्चर के बाद एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू के बाद उसी के ऊपर टेस्ट होगा। तो आपको 3 फेजेस में वही चीज़ें रिवाइज होंगी और कंटेंट डिटेल में होगा। ऊपर ऊपर से वो ज़माना मैंने बोल दिया वो ख़त्म हो गया। अब जो भी बच्चा सोचता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, नहीं आओगे लिस्ट में। लिस्ट में वही आता है यार जो बहुत मेहनत करता है, जो हद से मेहनत करता है। हम जब टॉपर से बात करते हैं ना, उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया होता है। उन्होंने हमारे फॉर एग्जांपल हमारे बैच में जो टॉपर्स निकलते हैं, हम जब बात करते हैं तो उन्होंने सारे के सारे वीडियोस हमारे देखे होते हैं, सारे के सारे नोट्स देखे होते हैं, सारे के सारे टेस्ट देखे होते हैं, उनके टेस्ट के बाद टेस्ट वीडियो एनालिसिस देखे होते हैं, एमसीक्यू सीरीज देखे होते हैं, और उसके बाद खुद से भी मेहनत एक्स्ट्रा की होती है कि कहीं कोई टॉपिक में कोई छूट तो नहीं गया, ये तो अधूरा रह गया, यहां से एमसीक्यूज और डालेंगे, वहां से एमसीक्यूज लाना, यहां से एमसीक्यूज लाना, कहीं पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना। इन शॉर्ट, टॉपर्स थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। वो ऐसे ही आप टॉपर नहीं दिखेंगे आपको, उन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत की होती है। तो आप भी एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। आप 5 दिन बाद प्लान मत कीजिए, अभी से प्लानिंग जो करेगा वो बहुत सारे बच्चों को आगे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। एक दिन भी लेट हो गए तो हजारों बच्चे आगे चले जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीरियस लो, अगर आप सच में
नायब तहसीलदार बनना चाहते हो। और हमारे बैच में भी वही आएगा जो सीरियस होगा। ऐसे ही आप लोग बैच ज्वाइन करोगे फिर पढ़ोगे नहीं तो फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। बैच लोगे तभी जब आप सीरियस होंगे। हम चाहते हैं कि हम उन्हीं बच्चों को पढ़ाएं जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, जो सच में कल को टॉपर आ जाए। हम मेहनत तो करेंगे, आपके मेहनत के बगैर कुछ नहीं होने वाला। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे। जो आपको 10 बुक्स पे मटेरियल नहीं मिलेगा वो हमारे कंटेंट में आपको मिलेगा। जो आपको कहीं पे और नहीं मिलेगा वो हमारे कंटेंट में आपको मिलेगा। आपको हर एक टॉपिक डिटेल में तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन हमारे अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप A to Z नहीं हमारा फॉलो करेंगे, फिर MCQs, फिर रिवीजन सीरीज़, फिर टेस्ट सीरीज़, फिर जो भी वन शॉट या लास्ट में जो फाइनल टिप्स, हर एक चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी और आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि हम पढ़ाएंगे तो बस आप तो सो के पढ़ेंगे, आधा आज पढ़ेंगे आधा कल पढ़ेंगे। किचन में बैठ के कोई ईयरफोन लगा के पढ़ता है, कोई ऐसे ही इंटरनेट चला के पढ़ता है। नहीं भाई, अपनी जगह ढूंढ लो जहाँ पे आप उठेंगे नहीं। अपनी जगह ढूंढ लो जहाँ पे आप पूरा टाइम देंगे। अपना टाइम निकालो। जॉब करते हो, बिजी हो, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी या प्रॉब्लम है, सिर्फ आप नहीं हो। प्रॉब्लम्स और परेशानियों को अलग करके थोड़ा सा टाइम निकालो और तैयारी करो। अपनी तैयारी के लिए एक जगह बनाओ, अपनी तैयारी के लिए टाइम रखो, टाइम रखो, टाइम रखो। कभी छूट जाता है तो फिर से साइकिल, फिर से वापस आ जाओ। कभी छूट जाता है तो फिर से वापस आ जाओ। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में आती है। शायद टॉपर्स की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब हम बात करते हैं तो किसी किसी टॉपर की लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जगह बनाओ। अपना टेबल पे पढ़ते हो तो टेबल पर बनाओ, नीचे पढ़ते हो तो नीचे रहो। अपनी जगह बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ और अपना सिलेबस सामने रखो। सिलेबस सामने रखो और देखो सिलेबस खत्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना आज मैंने बता दिया और मैं चाहता हूं कि आप अभी से तैयारी करो। फाइनल लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप 3 दिन बाद प्लान बनाओ। मैं चाहता हूं आप अभी प्लान बनाओ। आप अगर चाहते हैं ना कि हम थोड़ा सा आगे चलें तो प्लान बनाओ। हम भी आपको बहुत जल्दी सिलेबस कवर करेंगे। हमारी एप्लीकेशन पे हमारा टारगेट है इस नायब तहसीलदार बैच में आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर करना। सिलेबस के बाद MCQ सीरीज बहुत जल्दी कवर करना, टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी कवर करना। और JK SSB पे भरोसा नहीं, कभी भी आपका एग्जाम ले लेगा। आप देखो अभी 2025 में जो अभी टाइम टेबल आया, कुछ पोस्ट्स तो 2 महीने बाद एग्जाम हुआ, कुछ पोस्ट्स का 3 महीने बाद नंबर आया। शायद आपके NT के पोस्ट्स का 2 महीने बाद नंबर आ जाए। क्या आप तैयार हो 60 डेज में? 100% नहीं होना। तो अभी से तैयारी करो और सोचो कि कभी भी एग्जाम हो जाएगा। हम भी आपको 1 या 2 दिन बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे हमारी एप्लीकेशन पे। देखो बच्चे, एक बात कहना चाहूँगा, जब आप नीचे जुड़ेंगे ना हमारी एप्लीकेशन पे, अभी ऑफर चल रही है तो जुड़ेंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट दिखेगा। वो जो कंटेंट है उसके ऊपर जो सबसे पहला फोल्डर है, वहाँ पे नए वीडियोस अभी कुछ दिनों से आए हैं। और क्योंकि हमने अभी कुछ दिनों से नया बैच स्टार्ट किया और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं उस बैच में, आप भी जब जुड़ेंगे तो ऊपर वाला फोल्डर आपके काम का है जहाँ पे लिखा है नायब तहसीलदार 2025 न्यू बैच। ओके, वहीं पे सब कुछ आ जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग नीचे कमेंट करो जो भी आप करना चाहते हो। हम आने वाले वीडियो में आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज़ में। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, या तो छोड़ दो कोई दूसरा काम करो, या तो अगर चाहते हैं इन पोस्ट्स में आना, नायब तहसीलदार बनना, तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा एफर्ट, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल सब पढ़ते हैं, कामयाब वही होते हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा आगे जाते हैं। मेहनत जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन देखना दबाया कि नहीं, तभी नोटिफिकेशन आएगी। ओके बाय।